इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब को खोलते ही ऐसे लग रहा है कि कोई नई एक्शन फिल्म रिलीज हो गई है। फर्क बस इतना है कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये सब हकीकत है। जियोपॉलिटिकल ग्लोबल क्राइसिस को दिखा रही है। यूएई जो अब सैंडविच बन चुका है, बल्कि सारा मिडल ईस्ट इसमें पिस चुका है। और ये वॉर है ईरान वर्सेस इसराइल यूएसए का। इमेजिन कीजिए, आप वेकेशंस के लिए दुबई गए हैं। आपका होटल बुर्ज खलीफा के बहुत पास में है और आप अपने होटल रूम पर आराम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। सडनली एक रील आती है जिसमें पता चलता है दुबई पर अटैक शुरू हो गए हैं। आप यही चीज को सुनने के लिए गौर करते हैं तो पता चलता है सायरन्स की आवाज आ रही है। जैसे ही आप अपने रूम की विंडो पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि बुर्ज खलीफा के पास वाकई में ड्रोन मंडरा रहे हैं। उसके अलावा आसमान में काला धुआं उड़ता दिखाई देता है। जैसे ही टीवी पर न्यूज ऑन करते हैं तो वहां पता चलता है एयरपोर्ट्स पर अटैक हुआ है, उसके साथ साथ बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार होटल पर भी अटैक हुआ है। ड्रोन डेब्रिस के कारण वहां पे फायर भी कैच कर जाती है, जिसके कारण जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी वहां पे लोग रह रहे हैं, वो सभी लोग काफी खौफ में आ जाते हैं। अब इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा बहस सताता है कि क्या अब दुबई सेफ है, जिसको आज तक हम हेवन मानते आए थे, जिसको आज तक हम सेफेस्ट प्लेस मानते आए थे। क्या आज के समय पे वो सेफ है? हम लोग वहां पर सरवाइव कर सकते हैं, हम लोग वहां पर रह सकते हैं? और आखिर ईरान यहाँ से चाहता क्या है, मतलब अपने नेबर से लड़ाई कर कर वो चाहता क्या है? ये दोनों क्वेश्चन सबसे मेजर क्वेश्चन है, जिसको आज हम इस पूरी वीडियो में डील करेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इतनी इजिली एक्सप्लेन्ड वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, ईरान का ये जो वॉर है ना, इसराइल और यूएसए से है। ये सारे वॉर के सिचुएशंस के अंदर ना ही सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरा का पूरा वर्ल्ड यहाँ पे सफर करने वाला है। क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर एक नैरो वाटरवे है जो मिडल ईस्ट के अंडर है, जो सबसे बड़ा चौक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। और यहाँ पे ईरान और यूएई की अभी आप डिस्टेंस देख सकते हैं, जहां सिर्फ 240 किलोमीटर तक का ही फासला है, जिसकी वजह से ईरान का सॉफ्ट टारगेट बन जाता है यूएई, क्योंकि वहां पे यूएसए का मिलिट्री बेस है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये एक ऐसा एरिया है जो कि 20% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बताता है ऑयल की, जो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है इस पूरे एरिया को। आपको पता है, मिडल ईस्ट एक ऐसा एरिया है जो ईरान, इराक, सीरिया, यमन, इन सभी के वॉर से जाना जाता था। दुबई सबसे सेफेस्ट प्लेस मानी जाती थी और आज के समय पे दुबई भी यहाँ पर अनसेफ हो चुका है। दुबई एक लग्जरी कैपिटल है मिडल ईस्ट की। दुबई पर्ल ऑफ गल्फ है। दुबई जो है यूएसए को रिप्रेजेंट करता है, उसका रेप्लिका बनकर या फिर उससे भी एडवांस बनकर यहाँ पर नजर आता है। इसकी इमारतें यहाँ पर आसमान छूती है। यहाँ पर फाइनेंशियल गेटवे है एशिया, यूरोप, अफ्रीका का। कंपनीज जैसे कि एमिरेट्स, डीपी वर्ल्ड, ग्लोबल बैंक्स, ग्लोबल बिजनेस हब को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है दुबई के। इसके अलावा यहाँ का रियल एस्टेट बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस है। दुबई के अंदर काफी सारे लग्जूरियस मॉल्स हैं, जो कि शायद से वर्ल्ड को एक अलग ही सिनेरियो, एक अलग ही प्रोस्पेक्ट दे देते हैं। लोग यहाँ पर आकर अपने आप को समझते हैं कि वो किसी और ही वर्ल्ड में आ चुके हैं। और यहाँ पर ये एक ऐसी फ्रिक्शन आपकी स्टोरी की तरह, एक ऐसी फ्रिक्शन मूवी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। पर ये सारी सिचुएशन में आपको पता है, दुबई एक बाग की तरह है, जिस बाग को नष्ट किया जा रहा है। दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई होती है, आसपास में कोई बाग है, कोई सुंदर सा बागीचा है, वो लड़ाई के चक्कर में उस बाग को ना खराब कर रहे हैं। ईरान जो है ऑलरेडी बहुत ही डिस्टर्ब है, क्योंकि इसराइल जो है बार बार मिसाइल अटैक्स कर रहा है और वो कर रहा है यूएसए की हेल्प से। अभी हाल फिलहाल में तेहरान ऑयल डिपो जो है उसे बर्न कर दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे, मिलिट्री बेसिस थे ईरान के, वो सारे ही डैमेज कर दिए गए। यहाँ पे इनके सुप्रीम लीडर को एसिनेट कर दिया गया। तो ऑलरेडी ईरान बहुत सारे डैमेज से, बहुत ही सारे एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो ईरान यहाँ पर देख रहा है कि ये सारी चीजें मिलिट्री पावर से तो हो नहीं रही है, सभी चीजें एयर डिफेंस सिस्टम से की जा रही है, एयर स्ट्राइक से की जा रही है। तो एयर स्ट्राइक में उसके पास भी एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसमें वो यूएसए पर तो अटैक कर नहीं पा रहा है। और यहाँ पे इसराइल इसराइल तो ऑलरेडी यहाँ पे उससे ज्यादा एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे सारा एयर जो सिस्टम है ना, एयर जो वॉर सिस्टम है, उसके द्वारा ही चीजें कंडक्ट की जा रही है। जो अब उसके पास टारगेट्स बचते हैं ना, उसके नेबरिंग टारगेट्स बचते हैं, जो कि टोटल 7 कंट्रीज पर अभी तक वो स्ट्राइक कर चुका है। ईरान कहता है जितने भी यूएस के मिलिट्री बेसिस यहाँ पर है ना, मैं उन सभी पर अटैक करूंगा।
और ईरान कहता है क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल मेरे पास लिमिटेशंस है, क्योंकि मैं यूएसए के ऊपर ना मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता हूँ ना एयर स्ट्राइक कर सकता हूँ। और इसराइल के पास तो ऑलरेडी एडवांस जो है सिस्टम है, जिसमें वो भी अपने आप को वहां पे बचा लेता है। तो ईरान के पास सॉफ्ट टारगेट ये सारे रह जाते हैं। ईरान इसके अलावा जो वहां पे ईरान इसके अलावा जो यहाँ लार्जेस्ट यूएस का अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना, वहां पे भी बॉम्बार्ड करके उसको तबाह कर देता है। और अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास ऑलरेडी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, या फिर एरो सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम ऑलरेडी इसको एडवांस बनाते हैं। जैसे ही कोई मिसाइल आ रही होती है, ये बीच में ही उसको कैच करके उसको तबाह कर देते हैं। तो इसीलिए ईरान के पास सॉफ्ट टारगेट अगेन वही सारी कंट्रीज रह जाती है। और इन सभी का मतलब क्या है? ईरान के पास दूसरी एक स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी का मतलब होता है मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी। इसका सिंपल सा मतलब है, ये इस आसपास के नेबर्स पर सिर्फ एक दबाव डाल रहे हैं, जहां पर भी यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, कि भैया आप यूएसए से बोलो ये वॉर को रोक दिया जाए, वरना हम लोग आपके यहाँ की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके यहाँ पे जितना भी रिसोर्सेज है, उन सभी को तबाह कर देंगे। उन्हीं पर हम लोग मिसाइल अटैक करेंगे। वहां से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी, टूरिज्म खराब हो जाएगा, कैपिटल खराब हो जाएगी, जो ग्लोबल बिजनेस हब बना हुआ है वो खराब हो जाए, जिसकी वजह से शायद मार्केट भी यहाँ का डाउन जा सकता है। इसीलिए यहाँ ईरान के पास एक ही स्ट्रेटेजी रह जाती है कि वो यहाँ प्रेशर बनाए और इफेक्ट जो है यूएसए के ऊपर और इसराइल के ऊपर पड़े। पर ईरान को लगता है, ईरान के पास ना ये स्ट्रेटेजी के कारण एक सिचुएशन है कि शायद से ये लोग मान जाए, दूसरी सिचुएशन है कि शायद से ये लोग कुछ रिएक्ट ना करे। पर शायद ईरान ये भूल रहा है, उनके पास एक और ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो ईरान को सारे मिलकर टारगेट कर सकते हैं, और हो सकता है ईरान फिर उसके बाद बचे ही ना। यहाँ पे बात उठती है कि इतनी सारी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी संगठन है, वो कर क्या रहे हैं? अगर नेटो की बात करें या फिर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, वो लोग इस पर चुप्पी क्यों थामे बैठे हुए हैं? यहाँ पे रशिया भी इसी चीज के बारे में कहता है। ये कहता है कि यूएसए और इसराइल को इमीडिएटली ये सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे पीसफुल बातचीत से ये सभी चीजों को सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि सारे के सारी जगह ना शांति बनी रहे। और अगर यहीं पर इंडिया का स्टैंड देखें ना, तो इंडिया ने अभी तक हाल फिलहाल में कोई स्टैंड नहीं लिया है, पर इंडिया यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल क्राइसिस से ना जूझने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गल्फ कंट्री से बहुत सारा ऑयल जो है इंपोर्ट किया जाता है। और ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के कारण हो सकता है हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े। यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ सकती है एनर्जी प्राइसेस पर, यहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकता है, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो सकती है। आपको बता दूं, ऑयल के प्राइसेस जो है ना, अभी से ही $100 जो है आपके बैरल्स क्रॉस कर चुका है। तो सोचिए पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो रोक दी जाएगी, और जितनी भी सप्लाई बचेगी उसकी डिमांड इंक्रीज होने के कारण प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे सारी ही इकोनॉमीज सफर करेंगी। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्या दुबई सेफ है? तो दुबई का जो क्वेश्चन है, उससे बड़ा ये क्वेश्चन आता है, क्या ये मिडल ईस्ट का एरिया आगे आने वाले 10 सालों के लिए सेफ है? क्योंकि दुबई जो है अपने आप को बहुत सी चीजों में नेगोशिएट कर कर शायद संभाल सकती है, पर पूरा मिडल ईस्ट का एरिया एक ऐसा एरिया जहां से शायद हर एक कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जाती है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखी जा रही है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर करना है। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में नीचे लिख के जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।